शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है डिविडेंड। एक है प्रपोज डिविडेंड, एक है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड होता है कि मान लीजिए बिजनेस काम कर रहा है, पूरे एक साल काम किया, अप्रैल से मार्च, अगले साल के मार्च तक। तो बिजनेस को पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट हो गया वो पता चलता है अगले 2 महीने बाद, क्योंकि अकाउंट्स बनाने में टाइम लग जाता है। तो जब बिजनेस को प्रॉफिट पता चला तो प्रॉफिट के ऊपर उसने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर होते हैं उनको, जैसे हम बैंक में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये इंटरेस्ट नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं डिविडेंड। मतलब जो जितने शेयर्स लिए हैं, शेयर्स पे 10% के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे देना शेयर होल्डर को, एक किस्म का प्रॉफिट टाइप। तो ये होता है आपका प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो है वो करंट ईयर में पे किया जाता है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, पिछले साल का जो डिविडेंड है वो इस साल पे किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज पेड इन करंट ईयर, वो करंट ईयर में पे किया जाएगा। इसी तरह से दूसरा डिविडेंड होता है, उसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। कंपनी बिजनेस जो है आपका काम कर रही थी, काम करते करते बिजनेस को बीचों बीच पता चल गया कि बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। तो जब बिजनेस को पता चल गया बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो डिविडेंड दे देती है। इसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। बीचों बीच प्रॉफिट में, मतलब साल के बीच में जो प्रॉफिट कमाया उसमें डिविडेंड दे दिया। तो आपको याद रखना है, इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो, दोनों ही आउटफ्लो हैं। बिजनेस के हाथ से पैसा जाता है। इंटरिम डिविडेंड पे किया जाता है करंट ईयर में, और प्रपोज डिविडेंड पे किया जाता है प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में। एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल थी जो कि 10 लाख से 15 लाख हो गई। स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल थी 10 लाख, और लास्ट में 31 मार्च तक आते आते 15 लाख हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले 10 लाख थी, अब 15 लाख हो गई। बीच में 5 लाख का इशू किया होगा, तभी वो बढ़ी है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि डिविडेंड दिया 10%। केस है, पहला केस और दूसरा केस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 कहता है कि इक्विटी शेयर जो 5 लाख के इशू किए हैं ना हमने, वो 1 अप्रैल को किए थे, स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में। और दूसरा केस कह रहा है कि जो हमने इशू किए थे वो लास्ट में किए थे। देखिए, स्टार्टिंग में हमारी कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। अगर आप 1 अप्रैल को इशू करते हैं 5 लाख, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 15 लाख। तो पूरा साल आपकी कैपिटल कितनी चली? 15 लाख। तो केस ये कहता है कि जब आपने इशू किए शेयर 1 अप्रैल 2022 को, तो आपकी कैपिटल पूरी 15 लाख चली पूरा साल। तो 15 लाख पे 10% आ गया 15,000। ठीक है। लेकिन केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कह रहा है कि आपकी बिजनेस की कैपिटल ओपनिंग में थी 10 लाख, लेकिन लास्ट में 15 लाख आपकी होती है। ठीक है, 5 लाख के इशू करते हो, सारे साल कितनी कैपिटल चली? 10 लाख चली। तो केस 2 में 10 लाख पे आपका डिविडेंड आता है 10%। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि सारी साल आपकी कैपिटल चली कितनी, जितनी आपकी कैपिटल चली उतना आपका डिविडेंड लगेगा।